दोस्तों, हम लोगों ने गोदान उपन्यास के 23वें भाग को भी पढ़ लिया था। अब हम लोग 24वें भाग को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। सोना 17वें साल में थी और इस साल उसका विवाह करना आवश्यक था। होरी तो 2 साल से इसी फिक्र में था, पर हाथ खाली होने से कोई काबू न चलता था। मगर इस साल जैसे भी हो उसका विवाह कर देना ही चाहिए, चाहे कर लेना पड़े, चाहे खेत गिरो रखने पड़े। और अकेले होरी की बात चलती तो 2 साल पहले ही विवाह हो गया होता। वह किफायत से काम करना चाहता था, पर धनिया कहती थी कितना ही हाथ बांधकर खर्च करो, 200-250 लग ही जाएंगे। झुनिया के आ जाने से बिरादरी में इन लोगों का स्थान कुछ हेठा हो गया था और बिना 100-200 दिए कोई कुलीन वर न मिल सकता था। पिछले साल चैती में कुछ न मिला था तो पंडित दाता दीन से आधा साझा, मगर पंडित जी ने बीज और मंजूरी का कुछ ऐसा ब्यौरा बताया कि होरी के हाथ एक पाई से ज्यादा अनाज न लगा और लगान देना पड़ गया पूरा। ऊख और सन की फसल नष्ट हो गई। सन तो वर्षा अधिक होने और ऊख दीमक लग जाने के कारण, हाँ, इस साल की चैती अच्छी थी और ऊख भी खूब लगी हुई थी। विवाह के लिए गल्ला तो मौजूद था। 200 रुपये भी हाथ आ जाए तो कन्या अण से उसका उद्धार हो जाए, कन्या ऋण से उसका उद्धार हो जाए। अगर गोबर 100 रुपये की मदद कर दे तो बाकी 100 रुपये होरी को आसानी से मिल जाएंगे। झिंगुरी सिंह और मगरू शाह दोनों ही अब कुछ नर्म पड़ गए थे। जब गोबर प्रदेश में कमा रहा है तो उनके पैसे मारे न पड़ सकते थे। एक दिन होरी ने गोबर के पास 2-3 दिन के लिए जाने का प्रस्ताव किया, मगर धनिया अभी तक गोबर के वह कठोर शब्द न भूली थी। वह गोबर से 1 पैसा भी न लेना चाहती थी, किसी तरह नहीं। होरी ने झुंझलाकर कहा, लेकिन काम कैसे चलेगा यह बता। धनिया सिर हिलाकर बोली, मान लो गोबर प्रदेश न गया होता, तब तुम क्या करते? वही अब करूं। होरी की जबान बंद हो गई। एक क्षण बाद बोला, मैं तो तुझसे पूछता हूं। धनिया ने जान बचाई, यह सोचना मर्दों का काम है। होरी के पास जवाब तैयार था। मान ले, मैं न होता तू ही अकेली रहती, अब तू क्या करती वह कर। धनिया ने तिरस्कार भरी आंखों से देखा। तब मैं कुछ कन्या भी दे देती तो कोई हंसने वाला न था। कुछ कन्या होरी भी दे सकता था, इसी में उसका मंगल था। लेकिन कुछ मर्यादा कैसे छोड़ दे। उसकी बहनों के विवाह में 300 बाराती द्वार पर आए थे। दहेज भी अच्छा ही दिया गया था। नाच तमाशा, बाजा गाजा, हाथी घोड़े सभी आए थे। आज भी बिरादरी में उसका नाम है। 10 गांव के आदमियों से उसका हेल मेल है। कुछ कन्या देकर वह किसे मुंह दिखाएगा? इससे तो मर जाना अच्छा है। और वह क्यों कुछ कन्या दे? पेड़ पालों हैं, जमीन है और थोड़ी सी साख भी है। अगर वह 1 बीघा भी बेच दे तो 100 मिल जाए। लेकिन किसान के लिए जमीन जान से भी प्यारी है, कुल मर्यादा से भी प्यारी है। और कुल 3 ही बीघे तो उसके पास हैं। अगर 1 बीघा बेच दे तो फिर खेती कैसे करेगा? कई दिन इसी हैस बैस में गुजरे। होरी कुछ फैसला न कर सका। दशहरे की छुट्टियों के दिन थे। झिंगुरी, पटेश्वरी और नौकेराम तीनों ही सज्जनों के लड़के छुट्टियों में घर आए थे। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे और यद्यपि तीनों 20-20 साल के हो गए थे, पर अभी तक यूनिवर्सिटी में जाने का नाम न लेते थे। एक क्लास में 2-2, 3-3 साल पढ़े रहते। तीनों की शादियां हो चुकी थी। पटेश्वरी के सपूत बिंदेश्वरी तो एक पुत्र के पिता भी हो चुके थे। तीनों दिन भर ताश खेलते, भंग पीते और छैला बने घूमते। वे दिन में कई बार होरी के द्वार की ओर ताकते हुए निकलते और कुछ ऐसा संयोग था कि जिस वक्त वे निकलते उसी वक्त सोना भी किसी न किसी काम से द्वार पर आ खड़ी होती। इन दिनों वह वही साड़ी पहनती थी जो गोबर उसके लिए लाया था। यह सब तमाशा देख देखकर होरी का खून सूखता जाता था, मानो उसकी खेती चौपट करने के लिए आकाश में ओले वाले पीले बादल उठे चले आते हों। एक दिन तीनों उसी कुएं पर नहाने जा पहुंचे जहां होरी ऊँख सींचने के लिए पुर चला रहा था। सोना मोट ले रही थी। होरी का खून आज खौल उठा। उसी सांझ को वह दुलारी सहुआइन के पास गया। सोचा औरतों में दया होती है, शायद इसका दिल पसीज जाए और कम सूद पर रुपए दे दे। मगर दुलारी अपना ही रोना ले बैठी। गांव में ऐसा कोई घर न था जिस पर उसके कुछ रुपए न आते हों। यहाँ तक कि झिंगुरी सिंह पर भी उसके 20 रुपए आते थे, लेकिन
कोई देने का नाम न लेता था। बेचारी कहाँ से रुपए लाए। होरी ने गिड़गिड़ा कर कहा, भाभी बड़ा पुण्य होगा, तुम रुपए न दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी। तुम रुपए न दोगी मेरे गले की फांसी खोल दोगी। झिमरी और पटेसरी मेरे खेतों पर दांत लगाए हुए हैं। मैं सोचता हूँ बाप दादा की यही तो निशानी है। यह निकल गई तो जाऊंगा कहाँ। एक सपूत वह होता है कि घर की संपत्ति बढ़ाता है। मैं ऐसा कपूत हो जाऊं कि बाप दादों की कमाई पर झाड़ू फेर दूं। दुलारी ने कसम खाई, होरी मैं ठाकुर जी के चरण छूकर कहती हूँ कि इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने लिया वह देता नहीं तो मैं क्या करूं। तुम कोई गैर तो नहीं हो, सोना भी मेरी ही लड़की है, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम्हारा ही भाई हीरा है, बैल के लिए 50 रुपए लिए, उसका तो कहीं पता ठिकाना नहीं। उसकी घरवाली से मांगो तो लड़ने को तैयार। स्वभाव भी देखने में बड़ा सीधा साधा है, लेकिन पैसा देना नहीं जानता। और असल बात तो यह है कि किसी के पास है ही नहीं, दें कहाँ से। सबकी दशा देखती हूँ, इसी मारे सब्र कर जाती हूँ। लोग किसी तरह पेट पाल रहे हैं, और क्या। खेत बाड़ी बेचने की मैं सलाह न दूंगी, कुछ नहीं है, मर्जाद तो है। फिर कन्फुसकियों में बोली, पटेश्वरी लाला का लौंडा तुम्हारे घर की ओर बहुत चक्कर लगाया करता है। तीनों का वही हाल है, इनसे चौकस रहना। यह शहरी हो गए, गांव का भाईचारा क्या समझे। लड़के गांव में भी हैं, मगर उनमें कुछ लिहाज है, कुछ अदब है, कुछ डर है। ये सब तो छूटे सांड है। मेरी कौशल्या ससुराल से आई थी, मैंने सबों के ढंग देखकर उसके ससुर को बुलाकर विदा कर दिया। कोई कहाँ तक पहरा दे। होरी ने मुस्कुराते देखकर उसने सरस ताड़ना के भाव से कहा, हंसोगे होरी तो मैं भी कुछ कह दूंगी। तुम क्या किसी से कम नटखट थे। दिन में 25 बार किसी न किसी बहाने मेरी दुकान पर आया करते थे, मगर मैंने कभी ताका तक नहीं। होरी ने मीठे प्रतिवाद के साथ कहा, यह तो तुम झूठ बोलती हो भाभी, बिना कुछ रस पाए थोड़े ही आता था। चिड़िया एक बार परच जाती है तभी दूसरी बार आंगन में आती है। चल झूठे, आंखों से न ताकती रही हो, लेकिन तुम्हारा मन तो ताकता ही था, बल्कि बुलाता था। अच्छा रहने दो, बड़े आए अंतर्जामी बन के। तुम्हें बार बार मंडराते देख के मुझे दया आ जाती थी, नहीं तुम कोई ऐसे बाके जवान न थे। हुसैनी 1 पैसे का नमक लेने आ गया और यह परिहास बंद हो गया। हुसैनी नमक लेकर चला गया तो दुलारी ने फिर कहा, गोबर के पास क्यों नहीं चले जाते, देखते भी जाओगे और शायद कुछ मिल भी देखते भी आओगे और शायद कुछ मिल भी जाए। होरी निराश मन से बोला, वह कुछ न देगा। लड़के 4 पैसे कमाने लगते हैं तो उनकी आंखें फिर जाती हैं। मैं तो बेहयाई करने को तैयार था, लेकिन धनिया नहीं मानती। उसकी मर्जी बिना चला जाऊं तो घर में रहना अपाढ़ कर दे। उसका स्वभाव तो जानती हो। दुलारी ने कटाक्ष करके कहा, तुम तो मेहरिया के जैसे गुलाम हो गए। तुमने पूछा ही नहीं तो क्या करता। मेरी गुलामी करने को कहते तो मैंने लिखा लिया होता। सच? अब तो अब से क्या बिगड़ा है, लिखा लो ना। 200 में लिखता हूँ, इन दामों महंगा नहीं हूँ। तब धनिया से तो न बोलोगे। नहीं, कहो कसम खाऊं, और जो बोले तो मेरी जीभ काट लेना। अच्छा तो जाओ, घर ठीक ठाक करो, मैं रुपए दे दूंगी। होरी ने सजल नेत्रों से दुलारी के पांव पकड़ लिए। भावावेश से मुंह बंद हो गया। सहुआइन ने पांव खींचकर कहा, अब यही शरारत मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं साल भर के भीतर अपने रुपए सूद समेत कान पकड़कर लूंगी। तुम तो व्यवहार के ऐसे सच्चे नहीं हो, लेकिन धनिया पर मुझे विश्वास है। सुना पंडित तुमसे बहुत बिगड़े हुए हैं, कहते हैं इसे गांव से निकाल कर नहीं छोड़ा तो ब्राह्मण नहीं। तुम सिलिया को निकाल बाहर क्यों नहीं करते। बैठे बैठा झगड़ा मोल ले लिया। धनिया उसे रखे हुए है, मैं क्या करूं। सुना है पंडित काशी गए थे, वहाँ एक बड़ा नामी विद्वान पंडित है, वह 500 मांगता है, तब प्रायश्चित कराएगा। भला पूछो ऐसा अंधेर नहीं हुआ है। जब धर्म नष्ट हो गया तो 1 नहीं 1000 प्रायश्चित करो, इसे क्या होता है। तुम्हारे हाथ का छुआ पानी कोई न पिएगा, चाहे कितना प्रायश्चित करो। होरी यहाँ से घर चला तो उसका दिल उछल रहा था। जीवन में ऐसा सुखद अनुभव उसे न हुआ था।
रास्ते में शोभा के घर गया और सगाई लेकर चलने के लिए न्योता दे आया। फिर दोनों दाता दीन के पास सगाई की शायद पूछने गए। वहां से आकर द्वार पर सगाई की तैयारियों की सलाह करने लगे। धनिया ने बाहर निकलकर कहा, पहर रात गई, अभी रोटी खाने की बेला नहीं आई, खाकर बैठो। गपड़ चौथ करने को तो सारी रात पड़ी है। होरी ने उसे भी परामर्श में शरीक होने का अनुरोध करते हुए कहा, इसी सहालग में लगन ठीक हुआ है, बता क्या क्या सामान लाना चाहिए, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। जब कुछ मालूम ही नहीं तो सलाह करने क्या बैठे हो, रुपए पैसे का डौल भी हुआ कि मन की मिठाई खा रहे हो। होरी ने गर्व से कहा, तुझे इससे क्या मतलब, तू इतना बता दे कि क्या क्या सामान लाना होगा। मैं तो ऐसी मन की मिठाई नहीं खाती। तो इतना बता दे कि हमारी बहनों के ब्याह में क्या क्या सामान आया था। पहले यह बता दो, रुपए मिल गए? हाँ मिल गए। और नहीं क्या भंग खाई हो? तो पहले चलकर खा लो, फिर सलाह करेंगे। मगर जब उसने सुना कि दुलारी से बातचीत हुई है तो नाक सिकोड़ कर बोली, उससे रुपए लेकर आज तक कोई उरीन हुआ है? चुड़ैल कितना कसकर सूद लेती है, लेकिन करता क्या, दूसरा देता कौन है? यह क्यों नहीं कहते कि इसी बहाने दो गाल हंसने बोलने गया था, बूढ़े हो गए पर यह बान न गई। तू तो धनिया कभी कभी बच्चों की सी बातें करने लगती है। मेरे जैसे फटे हालों से वह हंस बोलेगी, सीधे मुंह बात तो करती नहीं। तुम जैसों को छोड़कर उसके पास और जाएगा ही कौन? उसके द्वार पर अच्छे अच्छे नाग रगड़ते हैं धनिया, तू क्या जाने, उसके पास लक्ष्मी है। उसने जरा सी हामी भर दी, तुम चारों ओर खुशखबरी लेकर दौड़े। हामी नहीं भर दी, पक्का वादा किया है। होरी रोटी खाने गया और शोभा अपने घर चला गया तो सोना सिलिया के साथ बाहर निकली। वह द्वार पर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। उसकी सगाई के लिए 200 रुपये दुलारी से उधार लिए जा रहे थे। यह बात उसके पेट में इस तरह खलबली मचा रही थी जैसे ताजा चूना पानी में उड़ गया हो। द्वार पर एक कुप्पी जल रही थी जिससे ताक के ऊपर की दीवार काली हो गई थी। दोनों बैल नाद में सानी खा रहे थे और कुत्ता जमीन पर टुकड़े के इंतजार में बैठा हुआ था। दोनों युवतियां बैलों की चरनी के पास आकर खड़ी हो गईं। सोना बोली, तूने कुछ सुना? दादा सहुआइन से मेरी सगाई के लिए 200 रुपये उधार ले रहे हैं। शिलिया घर का रत्ती रत्ती हाल जानती थी। बोली, घर में पैसा नहीं है तो क्या करें? सोना ने सामने के काले वृक्षों की ओर ताकते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती जिसमें माँ बाप को कर्ज लेना पड़े। कहाँ से देंगे बेचारे, बता। पहले ही कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, 200 और ले लेंगे तो बोझा और भारी होगा कि नहीं? बिना दान दहेज के बड़े आदमियों का कहीं ब्याह होता है पगली? बिना दहेज के तो कोई बूढ़ा ठेला ही मिलेगा। जाएगी बूढ़े के साथ? बूढ़े के साथ क्यों जाऊं? भैया बूढ़े थे जो झुनिया को ले आए, उन्हें किसने कै पैसे दहेज में दिए थे? उसमें बाप दादा का नाम डूबता है। मैं तो सोनारी वालों से कह दूंगी, अगर तुमने ऐसा पैसा भी दहेज लिया तो मैं तुमसे ब्याह न करूंगी। सोना का विवाह सोनारी के एक धनी किसान के लड़के से ठीक हुआ था, और जो वह कह दे कि मैं क्या करूं, तुम्हारे बाप देते हैं, मेरे बाप लेते हैं, इसमें मेरा क्या अख्तियार है? सोना ने जिस अस्त्र को रामबाण समझा था अब मालूम हुआ कि वह बांस की कैन है। हताश होकर बोली, मैं एक बार उससे कह के देख लेना चाहती हूँ। अगर उसने कह दिया मेरा कोई अख्तियार नहीं है तो क्या गोमती यहाँ से बहुत दूर है, डूब मरूंगी। माँ बाप ने मर मर के पाला पोसा, उसका बदला क्या यही है कि उनके घर से जाने लगूं तो उन्हें कर्ज से और लाती जाऊं? माँ बाप को भगवान ने दिया हो तो खुशी से जितना चाहे लड़की को दे, मैं मना नहीं करती, लेकिन जब वह पैसे को तंग हो रहे हैं, आज महाजन नालिश करके तिल्लाम करा ले तो कल मंजूरी करनी पड़ेगी। तो कन्या का धर्म यही है कि डूब मरे। घर की जमीन जायदाद तो बच जाएगी, रोटी का सहारा तो रह जाएगा। माँ बाप 4 दिन मेरे नाम को रोकर संतोष कर लेंगे। यह तो न होगा कि मेरा ब्याह करके उन्हें जन्म भर रोना पड़े। 3-4 साल में 200 के दूने हो जाएंगे।
दादा कहाँ से ला कर देंगे? सिलिया को जान पड़ा जैसे उसकी आंख में नई ज्योति आ गई है। आवेश में सोना को छाती से लगाकर बोली, तूने इतनी अक्ल कहाँ से सीख ली सोना? देखने में तो तू बड़ी भोली भाली है, इसमें अक्ल की कौन बात है चुड़ैल? क्या मेरे आंख नहीं है कि मैं पागल हूँ? 200 मेरे ब्याह में ले, 3-4 साल में वह दूना हो जाए, तब रुपया के ब्याह में 200 और लें। जो कुछ खेती बाड़ी है सब लीलाम तिलाम हो जाए और द्वार द्वार भीख मांगते फिरें, यही ना? इससे तो कहीं अच्छा है कि मैं अपनी ही जान दे दूं। मुंह अंधेरे सोनारी चली जाना और उसे बुला लाना, मगर नहीं बुलाने का काम नहीं। मुझे उससे बोलते आज ला जाएगी, तो ही मेरा यह संदेश कह देना। देख क्या जवाब देते हैं। कौन दूर है, नदी के उस पार ही तो है। भाभी कभी कभी ढोर लेकर इधर आ जाता है। इस बार उसकी भैंस मेरे खेत में पड़ गई थी तो मैंने उसे बहुत गालियां दी थी। हाथ जोड़ने लगा। हाँ यह तो बता, इधर मतई से तेरी भेंट नहीं हुई? सुना बामन लोग उन्हें बिरादरी में नहीं ले रहे हैं। सिलिया ने हिकारत के साथ कहा बिरादरी में क्यों न लेंगे? हाँ बूढ़ा रुपए नहीं खर्च करना चाहता। इसको पैसा मिल जाए तो झूठी गंगा उठा ले। लड़का आजकल बाहर ओसारे में टिक्कर लगाता है। तू इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अपनी बिरादरी में किसी के साथ बैठ जा और आराम से रह। वह तेरा अपमान तो न करेगा? हाँ रे क्यों नहीं। मेरे पीछे उस बेचारे की इतनी दुर्दशा हुई, अब मैं उसे छोड़ दूं? अब वह चाहे पंडित बन जाए चाहे देवता बन जाए, मेरे लिए वही मतई है जो मेरे पैरों पर सिर रगड़ा करता था। और ब्राह्मण की सेवा, और ब्राह्मण भी हो जाए और ब्राह्मणी से ब्याह भी कर ले, फिर भी जितनी उसकी सेवा मैंने की है वह कोई ब्राह्मणी क्या करेगी? अभी मान मर्याद है कि मोह में वह चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन देख लेना आ चुका अब तुझे पा जाए तो कच्चा ही खा जाए। तो उसे बुलाने ही कौन जाता है? अपना अपना धर्म अपने अपने साथ है। वह अपना धर्म तोड़ रहा था, मैं अपना धर्म क्यों तोड़ूं? प्रातःकाल सिलिया सोनारी की ओर चली, लेकिन होरी ने रोक लिया। धनिया के सिर में दर्द था, उसकी जगह क्यारियों को बसाना था। सिलिया इनकार न कर सकी। यहाँ से जब दोपहर को छुट्टी मिली तो वह सोनारी चली। इधर तीसरे होरी फिर कुएं पर चला तो सिलिया का पता न था। बिगड़ कर बोला, सिलिया कहाँ उड़ गई? रहती है जानती है, न जाने किधर छल चली गई। जैसे किसी काम में जी नहीं लगता। तू जानती है सोना कहाँ गई है? सोना ने बहाना किया, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। कहती थी धोबिन के घर कपड़े लेने जाना है, वहीं चली गई होगी। धनिया ने खाट से उठकर कहा, चलो मैं क्यारी बराए देती हूँ। कौन उसे मजूरी देते हो जो उसे बिगड़ रहे हो? हमारे घर में रहती नहीं है, उसके पीछे सारे गांव में बदनाम नहीं हो रहे हैं? अच्छा रहने दो, एक कोने में पड़ी हुई है तो उससे किराया लोगे? एक कोने में नहीं पड़ी हुई है, एक पूरी कोठरी लिए हुए है, तो उस कोठरी का किराया होगा कोई 50 रुपए महीना। उसका किराया 1 पैसा सही। हमारे घर में रहती है, जहां जाए पूछकर जाए। आज आती है तो खबर लेता हूँ। पुर चलने लगा। धनिया को होरी ने न आने दिया। रूपा क्यारी बराती थी और सोना मोट ले रही थी।
रूपा गीली मिट्टी के चूल्हे और बर्तन बना रही थी और सोना सशंक आंखों से सोनारी की ओर ताक रही थी। शंका भी थी, आशा भी थी। शंका अधिक थी, आशा कम। सोचती थी उन लोगों को रुपए मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ने लगे। जिनके पास पैसे हैं वे तो पैसे पर और भी जान देते हैं। और गौरी महतो तो एक ही लालची हैं। मथुरा में दया है, धर्म है, लेकिन बाप की इच्छा जो होगी वही उसे माननी पड़ेगी। मगर सोना भी बचा को ऐसा फटकारेगी कि याद करेंगे। वह साफ कहेगी, जाकर किसी धनी की लड़की से ब्याह कर, तुझ जैसे पुरुष के साथ मेरा निबाह न हो पाएगा। कहीं गौरी महतो मान गए तो वह उनके चरण धो धोकर पिएंगी, उनकी सेवा करेगी कि अपने बाप की भी न होगी, और सिलिया को भर पेट मिठाई खिलाएगी। गोबर ने उसे जो रुपया दिया था उसे वह अभी तक संचे हुए थी। इस मृदु कल्पना से उसकी आंखें चमक उठी और कपोलों पर हल्की सी लाली दौड़ गई। मगर सिलिया अभी तक आई क्यों नहीं? कौन बड़ी दूर है, ना आने दिया होगा उन लोगों ने। वाह, वह आ रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे आती है। सोना का दिल बैठ गया। अभागे नहीं माने साइत, नहीं सिलिया दौड़ती आती तो सोना से हो चुका ब्याह। मुंह धो रखो, सिलिया आई जरूर, पर कुएं पर न आकर खेत में क्यारी बराने लगी। डर रही थी, होरी पूछेंगे कहाँ थी अब तक, तो क्या जवाब दूंगी। सोना ने यह 2 घंटे का समय बड़ी मुश्किल से काटा, पर छूटते ही वह भागी हुई सिलिया के पास पहुंची। वहां जाकर तू मर गई थी क्या? ताकते ताकते आंखें फूट गई। सिलिया को बुरा लगा, तो क्या मैं वहां सोती थी? इस तरह की बातचीत राह चलते थोड़े ही की जाती है, अवसर देखना पड़ता है। मथुरा नदी की ओर ढोर चराने गए थे, खोजती खोजती उसके पास गई और तेरा संदेशा कहा। ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझसे क्या कहूँ। मेरे पांव पर गिर पड़ा और बोला, सिल्लो, मैंने तो जब से सुना है कि सोना मेरे घर में आ रही है तब से आंखों की नींद हर गई है। उसकी वह गालियां मुझे फल गईं, लेकिन काका को क्या करूं, वह किसी की नहीं सुनते। सोना ने टोका, तो न सुने। सोना भी जिद्दीन है, जो कहा है वह कर दिखाएगी, फिर हाथ मलते रह जाएंगे। बस उसी क्षण ढेरों को वहीं छोड़ मुझे लिए हुए गौरी महतो के पास गया। महतो के 4 पुर चलते हैं, कुआं भी उन्हीं का है, 10 बीघे का ऊख है। महतो को देख के मुझे हंसी आ गई, जैसे कोई घसियारा हो। हाँ, भाग का बाली है, बाप बेटे में खूब कहा सुनी हुई। गौरी महतो कहते थे, तुझसे क्या मतलब, मैं चाहे कुछ लूं या ना लूं, तू कौन होता है बोलने वाला। मथुरा कहता था, तुमको लेना देना है तो मेरा ब्याह मत करो, मैं अपना ब्याह कैसे चाहूंगा, कर लूंगा। बात बढ़ गई और गौरी महतो ने पनहिया उतारकर मथुरा को खूब पीटा। कोई दूसरा लड़का इतनी मार खाकर बिगड़ खड़ा होता। मथुरा एक घूंसा भी जमा देता तो महतो फिर न उठते, मगर बेचारा 50 जूते खाकर भी कुछ न बोला। आंखों में आंसू भरे मेरी ओर गरीबी की तरह ताकता हुआ चला गया। अब महतो मुझ पर बिगड़ने लगे, सैकड़ों गालियां दी, मगर मैं क्यों सुनने लगी थी। मुझे उनका विश्वास था, मुझे उनका क्या डर था। मैंने सफा कह दिया, महतो 200-300 कोई भारी रकम नहीं है, और होरी महतो इतने में बिक न जाएंगे, न तुम ही धनवान हो जाओगे। वह सब धन नाच तमाशे में ही उड़ जाएगा। हाँ, ऐसी बहू न पाओगे। सोना ने सजल नेत्रों से पूछा, महतो इतनी ही बात पर उन्हें मारने लगे।
सिलिया ने यह बात छिपा रखी थी। ऐसा अपमान की बात सोना के कानों में न डालना चाहती थी, पर यह प्रश्न सुनकर संयम न रह सकी। बोली वही गोबर भया वाली बात थी। महतो ने कहा, आदमी जूठा तभी कहता है जब मीठा हो, कलंक चांदी से ही धुलता है। इस पर मथुरा बोला, काका कौन घर कलंक से बचा हुआ है? हाँ, किसी का खुल गया, किसी का छिपा हुआ है। गौरी महतो भी पहले एक चमारिन से फंसे थे, उससे 2 लड़के भी हैं। मथुरा के मुंह से इतना निकलना था कि डोकरे पर जैसे भूत सवार हो गया। जितना लालची है उतना ही क्रोधी भी है, बिना लिए न मानेगा। दोनों घर चली। सोना के सिर पर चरसा रस्सा और जुए का भारी बोझ था, पर इस समय वह उसे फूल से भी हल्का लग रहा था। उसके अंतस्तल में जैसे आनंद और स्फूर्ति का सोता खुल गया हो। मथुरा की वह वीर मूर्ति सामने खड़ी थी और वह जैसे उसे अपने हृदय में बैठाकर उसके चरण आंसुओं से पखार रही थी, जैसे आकाश की देवियां उसे गोद में उठाए प्रकाश में छाई हुई लालिमा में लिए जा रही हूँ। उसी रात को सोना को बड़े जोर का ज्वर चढ़ाया। तीसरे दिन गौरी महतो ने नाई के हाथ यह पत्र भेजा, स्वस्ति श्री सर्वोपमा जोग श्री होरी महतो को गौरी राम का राम राम बाचना। आगे जो हम लोगों में दहेज की बातचीत हुई थी उस पर हमने शांत मन से विचार किया। समझ में आया कि लेन देन से वर और कन्या दोनों ही के घर वाले जेरबार होते हैं। जब हमारा तुम्हारा संबंध हो गया तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि किसी को ना करे। तुम दान दहेज की कोई फिक्र मत करना, हम तुमको सौगंध देते हैं। जो कुछ मोटा महीन जुरे बरातियों को खिला देना, वह भी न मांगेंगे। रसद का इंतजाम हमने कर लिया है। हाँ, तुम खुशी खुर्रमी से हमारी भी खातिर करोगे, वह सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे। होरी ने पत्र पढ़ा और दौड़े हुए भीतर जाकर धनिया को सुनाया। हर्ष के मारे उछला पड़ता था, मगर धनिया किसी विचार में डूबी बैठी थी। एक क्षण के बाद बोली, यह गौरी महतो की भलमनसी है, लेकिन हमें भी तो अपने मर्यादा का निबाह करना है। संसार क्या कहेगा, रुपया हाथ का मैल है, उसके लिए कुल मर्यादा नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे हो सकेगा देंगे, और गौरी महतो को लेना पड़ेगा। तुम यही जवाब लिख दो। माँ बाप की कमाई में क्या लड़की का कोई हक नहीं है? नहीं लिखना क्या है? चलो मैं नाई से संदेश कहलाए देती हूँ। होरी हतबुद्ध दिशा आंगन में खड़ा था और धनिया उस उदारता की प्रतिक्रिया में जो गौरी महतो की सज्जनता ने जगा दी थी संदेशा कह रही थी। फिर उसने नाई को रस पिलाया और विदाई देकर विदा किया। वह चला गया तो होरी ने कहा, यह तूने क्या कर डाला धनिया? तेरा मिजाज आज तक मेरी समझ में ना आया। तू आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है। पहले तो इस बात पर लड़ रही थी कि किसी से 1 पैसा कर्ज मत ले, कुछ देने दिलाने का काम नहीं है। और जब भगवान ने गौरी के भीतर बैठकर यह पत्र लिखवाया तो तूने कुल मर्यादा का राग छोड़ दिया। तेरा मरम भगवान ही जाने। धनिया बोली, मुंह देखकर बीड़ा दिया जाता है, जानते हो कि नहीं? तब गौरी अपनी साथ शान दिखाते थे, अब वह भलमनसी दिखा रहे हैं। ईंट का जवाब चाहे पत्थर हो, लेकिन सलाम का जवाब तो गाली नहीं है। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखे कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है। मैं तो दुलारी से ही लूंगा।
ले लो उसी से सूद, सूद तो भाभी लेंगे, जब डूबना ही है तो क्या मतलब। और गंगा धनिया आंखें चमकाकर बोली। होरी ने नाक सिकोड़कर कहा, तो दिखा अपनी भलमनसी, देखे कहाँ से रुपए लाती है। धनिया आंखें चमकाकर बोली, रुपए लाना मेरा काम नहीं है, तुम्हारा काम है, मैं तो दुलारी से ही लूंगा। ले लो उसी से सूद तो सभी लेंगे, जब डूबना ही है तो क्या तालाब और क्या गंगा। होरी बाहर जाकर चिलम पीने लगा। कितने मजे से गला छूटा जाता था, लेकिन धनिया जब जान छोड़े तब तो जब देखो उल्टी ही चलती है, इसे जैसे कोई भूत सवार हो जाता है। घर की दशा देखकर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने गोदान उपन्यास के भाग 24 को भी पढ़ लिया है। अब हम लोग भाग 25वें को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।